क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं दीज आर सेमी फ्लूइड, जिसमें जो लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं दीज कैन डिफ्यूज रैंडमली। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज हुई है रीसेंट ईयर्स में, उसमें जो मॉडल है उसको मॉडिफाई किया गया है बहुत अलग अलग रेस्पेक्ट्स में। एंड इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमें यहाँ पर फोकस करना है किस पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर। तो ये बोला गया है कि जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है उसमें बहुत सारी स्टडीज की गई थी एंड इनफैक्ट जो सेल मेम्ब्रेन बताई गई थी, तो सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड क्वासी फ्लूइड नेचर की थी, जिससे जो लिपिड्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, डिफ्यूज कर रहे थे। लेकिन इस रेस्पेक्ट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए रिसेंट ईयर्स और रिसर्च में, तो उस रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन ए है, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बायलेयर। जो लिपिड बायलेयर है, अगर लिपिड बायलेयर का यहाँ पर एक क्विक मॉडल हम फिर से ड्रॉ कर लें, ये हो गई लिपिड बायलेयर, पोलर हेड्स, नॉन पोलर टेल्स, कुछ इस तरीके से, और इसमें बीच में इंटीग्रल प्रोटीन, ये कुछ इस तरीके से इंटीग्रल एंड ये पेरिफेरल प्रोटीन। अब अगर मूवमेंट के रेस्पेक्ट में बात की जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लिपिड बायलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल इधर से इधर या इधर से इधर लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोला जाएगा? लेटरल मूवमेंट। लेटरल यानी साइडवर्ड्स मूवमेंट इनका पॉसिबल है। सेम इज अप्लाइड फॉर प्रोटीन्स। जो प्रोटीन है वो भी इधर उधर खिसक सकते हैं, इधर 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 उधर शिफ्ट कर सकते हैं, साइडवर्ड्स लेटरली पॉसिबल है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली फ्लिप नहीं करेंगे। अगर ये प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट है तो ये पूरा ऐसे फ्लिप नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि प्रोटीन का पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ही आता है कि पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसमें पोलर पार्ट, प्रोटीन्स में स्पेसिफिकली जो पोलर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और इस पोलर पार्ट को उस हाइड्रोफोबिक कोर, ये पूरा क्या है? हाइड्रोफोबिक कोर, इसमें मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जो कि प्रोटीन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं दे डू नॉट अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बायलेयर। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ये। अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं, मेनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बायलेयर, बिल्कुल सही है। बहुत सारे प्रोटीन्स जैसे कि ये कंप्लीटली एम्बेडेड है लिपिड बायलेयर में, और इन्हीं को हमने क्या बोला था? इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जिनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बायलेयर। जो प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में दे कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बायलेयर, यानी वो लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो ये जो बात की जा रही है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटीन, और इसी वजह से फ्लूइडिटी को मेजर भी किया जाता है। और बोला भी गया है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटीन को विद इन द बायलेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स। डोमेन्स मीन्स एरिया, डोमेन की अगर बात की जाए तो एरियाज ऑफ द मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कुछ प्रोटीन्स कंप्लीटली एक एरिया पर फिक्स हैं, कन्फाइंड यानी उसी रीजन में लिमिटेड है, और कहीं इधर उधर नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो जो इनकरेक्ट है वो ये है कि जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड बायलेयर में कभी भी शो नहीं करेंगे। इनकरेक्ट इज ऑप्शन ए।